जय हिंद बच्चों। आज हम लोग लेके आए, आप लोग बोले थे कि वेट करना है वीडियो का, तो नेक्स्ट मेरा वीडियो आ गया है और ये वीडियो है बिहार बोर्ड मॉडल पेपर का जो ऑब्जेक्टिव है उसके आंसर का। तो अभी हम लोग डिस्कस भी करेंगे और देखेंगे भी कि कौन कौन सा आंसर, मतलब जो ऑब्जेक्टिव दिया गया है 70, उस ऑब्जेक्टिव में से आप लोग को कितना बनाना है, तो 35 बनाना है, यानी 35 बनाना है। तो हम लेके आए हैं 70 का 70 ऑब्जेक्टिव का क्या चीज़ है, आंसर। ठीक है। अब इसमें देखिए क्या है कि जो बिहार बोर्ड का अभी मॉडल पेपर निकला है ये अच्छा है, बहुत अच्छा है और इससे क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा डायरेक्ट रहता है। लेकिन अब जैसे हम बता रहे हैं तो आप लोग भी सुनते हैं, तो कुछ बच्चे सुन के कान से क्या अनसुना कर देते हैं, या उनको लगता है कि हाँ सच बात है, करना चाहिए, लेकिन वो कर नहीं पाते हैं। तो देखिए, सुनने से फायदा नहीं होने वाला, आपको करना पड़ेगा। जो चीज़ें बताया जा रहा है वो करना पड़ेगा। जब तक आप नहीं कीजिएगा तब तक आपका कोई फायदा नहीं होने वाला। तो करना पड़ेगा आपको, चाहे एनी हो, किसी तरह से कीजिए। अब नहीं कीजिएगा तो कब कीजिएगा? दिसंबर चल रहा है, तो जब अभी नहीं कीजिएगा तो कब कीजिएगा? क्योंकि फरवरी में एग्जाम है। तो बिहार बोर्ड जो है 2024 के लिए मॉडल पेपर आ गया है और हम आप लोगों के लेके आए हैं इस मॉडल पेपर का क्या चीज, ऑब्जेक्टिव का आंसर शीट। ठीक है, चलिए हम कल कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले उम्मीद करते हैं कि जो भी इसमें क्रैश कोर्स चल रहा है, आप लोग रिवीजन कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, अपने दोस्तों को भी क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। आगे देखिए इसमें फायदा क्या है, बस आप लोग यही करना है कि जो भी मेरा वीडियो आए सबसे पहले आप लोगों को मिले, ताकि आप लोग उसको क्या करें, बिना टाइम वेस्ट किए उसको क्या करें, पढ़ ले। ठीक है, तो चलो अब ये भी वीडियो जो है मेरा ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव का सिर्फ आंसर है, उसके बाद हम अगले वीडियो में क्या लेके आएंगे, सब्जेक्टिव का आंसर। ठीक है, तो इस आंसर देखिएगा इसमें कि कौन कौन सा आंसर होगा। अब ये भी हम बता दिया करेंगे कि कौन सा चैप्टर से होगा, किस टॉपिक से होगा आंसर। ठीक है, तो हम लेके आते हैं अभी जो बिहार बोर्ड का मॉडल पेपर है, उस मॉडल पेपर 2024 का बायोलॉजी का जो ऑब्जेक्टिव है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव का आंसर शीट। ठीक है, तो हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव का जो आंसर है इसमें कौन कौन सा आंसर होने वाला है, क्या पॉसिबिलिटी है, क्या नहीं है। ठीक है, चलिए तो आगे हम लोग देखते हैं, बात करते हैं, तो देखते जाते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव क्या क्या। क्वेश्चन पढ़िए आप लोग भी, साथ साथ बनाते जाएंगे हम लोग। तो क्वेश्चन का बात करते हैं, तो पहला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मेरे फोन में भी है, देखते रहेंगे क्वेश्चन इसमें क्या है। तो क्वेश्चन क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स एडवेंटेशियस बर्ड्स डेवलप फ्रॉम लीव्स। देखिए, एडवेंटेशियस बर्ड्स जो होता है वो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। तो क्या जो 4 प्लांट दिया है इसमें से किस प्लांट्स में एडवेंटेशियस बर्ड्स जो होता है वो लीफ से निकलता है, किससे निकलता है, लीफ से। ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर। अगर इसका आंसर का हम लोग बात करेंगे तो इसका आंसर कौन सा होगा, देखिए डी, ब्रायोफाइलम। हम लोग पढ़े थे रिप्रोडक्शन में, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ाए हैं, वीडियो अभी आप लोग देख लीजिएगा कि उसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो ब्रायोफाइलम होगा ना, इसमें रिप्रोडक्शन किससे होगा, तो लीफ से होगा। आंसर करेक्ट। आप लोग भी आंसर इसको क्या करते जाइए, अपने कॉपी में नोट करते जाइए, ताकि आप लोग को रिवीजन करना क्या होगा, आसान होगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स एडवेंटेशियस बर्ड्स डेवलप फ्रॉम लीव्स, तो किसमें, तो ब्रायोफाइलम, एनसीईआरटी का लाइन है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन का हम लोग बात करते हैं कि, तो दूसरा क्वेश्चन देखिए अब क्या है। तो सेकेंड क्वेश्चन का अगर हम लोग बात करें तो सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म मियोसिस डज नॉट अकर्स ड्यूरिंग। तो हम बताए थे कि जो मियोसिस सेल डिवीजन है ये यूज होता है ज्यादातर क्या करने में, गैमीट बनाने में। तो मियोसिस क्या करता है, जो क्रोमोसोम नंबर रहेगा उसका हाफ कर देगा। 2n क्रोमोसोम नंबर है तो क्या करेगा, n कर देगा। अगर 4n क्रोमोसोम है, ध्यान रखिएगा, अगर क्रोमोसोम कितना है 4n, तो जो गैमीट बनेगा वो क्या हो जाएगा, 2n। ये मियोसिस क्या करेगा, क्रोमोसोम के नंबर को क्या करेगा, हाफ कर देगा। तो कह रहे हैं कि किस ऑर्गेनिज्म में नहीं चलेगा, पहला है हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म, दूसरा है ह्यूमन, तीसरा डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म, चौथा है चिंपांजी। तो आधा कर रहा है, अगर मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म है n है तो उसको आधा कैसे करेगा, n/2। n क्या है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम को काट के तो नहीं ना डिवाइड करेगा, काटा नहीं जाता है। तो इसका आंसर कौन होगा, इसका आंसर का अगर हम लोग बात करते हैं, इसका आंसर कौन होगा, हेप्लॉइड ऑर्गेनिज्म। कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर हेप्लॉइड है, अगर वो गैमीट बना रहे हैं तो मियोसिस से कभी भी नहीं बनेगा, हमेशा किससे बनाएगा, तो माइटोसिस से बनाएगा। मियोसिस से नहीं बनाएगा, किससे बनाएगा, तो माइटोसिस से बनाएगा। इसलिए अगर मियोसिस की बात कर रहे हैं तो कौन सा होगा, हेप्लॉइड ऑर्गेनिज्म। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो जब थर्ड नंबर क्वेश्चन का बात करेंगे तो देखिए इसमें थर्ड नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ध्यान रखिएगा ये क्या बात लिखा है, इनकरेक्ट, मतलब कौन गलत है। तो कौन गलत है, तो कह रहे हैं कि ओव्यूल डेवलप्स इनटू सीड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। बात सही है कि जो सीड जो है, ओव्यूल डेवलप्स इनटू सीड,
ओव्यूल किस में डेवलप हो जाता है? सीड में आफ्टर फर्टिलाइजेशन हम लोग पढ़े हैं। और जो फ्रूट, जो ओवरी होता है फ्रूट में डेवलप होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन हम लोग पढ़े हैं। अगला बात करें कि रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स आर ओविपेरस। ओविपेरस वैसे एनिमल्स को बोलते हैं जो क्या चीज प्रोड्यूस करता है? एग प्रोड्यूस करेगा। देखिए दोनों एग देता है कि नहीं देता है? सही है, ये भी इनकरेक्ट हो जाए। अर्थवर्म इज मोनोसियस। देखते हैं अर्थवर्म क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि जीम्यूल्स फॉर्मेशन अकर्स इन हाइड्रा। जैसे हम लोग पढ़े जीम्यूल किस में बनता है? स्पॉन्ज में। अब गलत पूछ रहा है इसलिए मेरा आंसर कौन जाएगा? गलत पूछ रहा है तो गलत कौन है? क्योंकि जीम्यूल कह रहा है हाइड्रा में, हाइड्रा तो बर्ड्स होता है। ये कह रहा है जीम्यूल्स की बात करेंगे तो आंसर इसका कौन सा होगा? कोई दिक्कत? आंसर देखिएगा डी। बात क्या कर रहा है कि पूछ रहा था इनकरेक्ट एस्टिमेट। अगर करेक्ट एस्टिमेट करता तो ये तीन आंसर सही था। इनकरेक्ट बोल रहा है, कह रहे हैं जीम्यूल, जीम्यूल्स हम लोग पढ़े जीम्यूल्स इन स्पॉन्ज, इन स्पॉन्ज। ये बात किस में कर रहा है? हाइड्रा में। हाइड्रा के बारे में हम लोग जानते हैं कि हाइड्रा किस में होगा, तो हाइड्रा होगा पढ़ेंगे। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? अगला आते हैं, चलिए 5th नंबर क्वेश्चन। अगर अगला क्वेश्चन का बात करें 4th नंबर, ओ ये ऊपर वाला थर्ड था। 4th नंबर क्वेश्चन का बात करते हैं हम लोग, देखते हैं तो 4th नंबर क्वेश्चन का और ऊपर करते हैं थोड़ा सा। ये देखिए 4th नंबर क्वेश्चन, उसका ऑप्शन नीचे दिया हुआ है। ये देखिए कह रहा है कि इन सीड ऑफ पीपर, पीपर जो होता है, कह रिमेनेंट ऑफ न्यूसेलस, न्यूसेलस जिसे बोलते हैं जिसमें इंडोस्पर्म क्या हो जाता है? बच जाता है, परसिस्ट, विच इज कॉल्ड। और जो न्यूसेलस बच जाएगा उसका नाम क्या होगा? तो दिक्कत कह रहे कि ब्लैक पीपर में अगर बच जाएगा, अलग अलग जैसे कोकोनट में भी बच जाएगा, जिसमें बच जाएगा तो बच जाएगा तो उसका नाम न्यूसेलस। कह रहे एक स्पेशल नाम बताया गया था जब आप लोग को पढ़ाया गया था कि अगर ये बच जाएगा किस में? ब्लैक पीपर में, तो उसका नाम क्या होगा? तो उसका नाम ध्यान रखिएगा, क्या नाम होगा? कोई दिक्कत? तो ये ध्यान रखिए। तो अब इसे ऑप्शन कौन कौन सा? चिलाजोस्पर्म, इंडोस्पर्म, सूडो एम्ब्रियोसेक और पेरियस्पर्म। कोई दिक्कत? तो ये बताइए, ध्यान रखिए, ये तो कुछ है ही नहीं, ये सूडो पढ़वे नहीं किया। हाँ इंडोस्पर्म पढ़े, इंडोस्पर्म ही जो बच जाएगा उसका नाम क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, इसमें अगर ब्लैक पीपर में इंडोस्पर्म बच रहा है तो उस इंडोस्पर्म का यानी न्यूसेलस का नाम क्या हो जाएगा? पेरियस्पर्म। कोई दिक्कत? एक स्पेशल नाम दिया हुआ है जिसका नाम है पीपर भी बोला जाता है या ब्लैक पीपर भी बोला जाता है। कोई दिक्कत? चलिए उसका आंसर क्या होगा? ध्यान रखिएगा, पेरियस्पर्म। अगला क्वेश्चन का अगर हम लोग बात करते हैं 5th नंबर क्वेश्चन, देखिए ये है मेरा 5वां नंबर क्वेश्चन। तो 5वां नंबर क्वेश्चन में देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन, इसके आंसर की बात करें आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन के बाद वॉल ऑफ ओवरी। हम बताए क्या थे कि जो ओवरी है ये कन्वर्ट हो जाता है किस में? फ्रूट में। और जो ओवरी का वाल है ये कन्वर्ट हो जाए किसके वाल में? फ्रूट वाल में। ओवरी कन्वर्ट होगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन फ्रूट्स में, और जो ओवरी का वाल है किस में कन्वर्ट हो जाएगा? तो फ्रूट वाल में। और फ्रूट वाल को वही कह रहे हैं कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन वाल ऑफ ओवरी डेवलप्स इनटू विच स्ट्रक्चर, कि जो ओवरी का वाल है वो किस में डेवलप हो जाता है? तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, कोई दिक्कत? तो ओवरी का वाल किस में डेवलप होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? पेरिकार्प। याद रहेगा कि अगर ओवरी रहेगा तो फ्रूट में डेवलप होगा, और ओवरी का वाल रहेगा तो फ्रूट का वाल, और फ्रूट के वाल का नाम क्या है? पेरिकार्प। पूछेगा सर ये क्यों नहीं आंसर होगा? तो ये पेरिकार्प का ये भी होता है, एपीकार्प, मेसोकार्प, इंडोकार्प। तो ये मेन में है पेरिकार्प, ये किसी में मेसोकार्प, इंडोकार्प होता है। पेरिकार्प ही 3 टाइप का होता है, तो यहाँ पे 2 टाइप ऑप्शन में दिया, एक नहीं दिया, तो मेन ये है पेरिकार्प। सबको एक साथ हम लोग मिला के क्या बोलते हैं? पेरिकार्प। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बात करेगा 6 नंबर क्वेश्चन, देखिए आप लोग, ये देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या रखा है? इफ प्रोडक्शन ऑफ सीड अकर्स विदाउट फर्टिलाइजेशन इट इज कॉल्ड। करके अगर सीड जो है विदाउट फर्टिलाइजेशन से बन रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सीड बन रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो ये तो आप लोग को याद ही हुआ होगा, क्योंकि जब ये पढ़ा रहे थे हम तो इसका बताए भी थे कि क्या होता है नहीं होता है। तो ये उसका आंसर क्या होगा? एपोमिक्सिस। नहीं समझ गए? कोई दिक्कत? अगर वही आफ्टर फर्टिलाइजेशन से बनेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जो ओव्यूल से बनेगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन से। अगर विदाउट फर्टिलाइजेशन बनेगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एम्फीमिक्सिस। यहाँ तक कोई दिक्कत? 6 नंबर करे इफ प्रोडक्शन ऑफ सीड, सीड तो प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन किससे हो रहा है? कैसे हो रहा है? तो विदाउट फर्टिलाइजेशन, इसलिए इसका आंसर क्या जाएगा? एपोमिक्सिस। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब देखिए इसमें करना क्या होगा आप लोगों को कि इसको पढ़ना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, नहीं तो हम यहाँ पे आंसर आप लोगों को बता दे रहे हैं। आप लोग भी कॉपी खोल लीजिए, नोट करते जाइए कि किसका आंसर क्या होगा। ठीक है, अब जब जैसे ही मेरा वीडियो खत्म होता है तो आप लोग इसको रिवीजन कीजिए और सोचिए कि कैसे हुआ होगा।
कोई दिक्कत, ये सोचना पड़ेगा, आप लोगों को खुद याद करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम बता दिए आप लोग को याद हो, नहीं फिर एग्जाम में जाइएगा अगर नहीं पढ़े रहिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, वहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि अब आंसर मिलेगा तो आप लोग को क्या हो जाएगा, कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। कोई दिक्कत। चलिए तो देखिए 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि 7 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो जो बच्चा अगर सिंसियर है तो अभी से क्या करना शुरू कर देगा, पढ़ना शुरू कर देगा, और जो सिंसियर नहीं है उसको तो कोई मतलब ही नहीं है। कह रहा है कि जो पोलन, 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि जो पोलन ग्रेन आर वेल प्रिजर्व एज फॉसिल, बिकॉज पोलन ग्रेन को हम लोग प्रिजर्व कर सकते हैं, रख सकते हैं फ्यूचर स्टडी के लिए 1000 साल, 2000 साल, 1 लाख साल, बहुत दिन तक। अरे किसके वजह से, किसके वजह से, तो हम बताए थे पोलन ग्रेन का 2 लेयर होता है। ये पोलन ग्रेन में कितना लेयर होता है, 2 लेयर होता है, एक आउटर लेयर होता है, एक इनर लेयर होता है। जो आउटर लेयर होता है किसका बना होता है, स्पोरोपोलेनिन का, और जो स्पोरोपोलेनिन होता है, पोलन ग्रेन का आउटर लेयर किसका बना होता है, स्पोरोपोलेनिन का। और जो स्पोरोपोलेनिन होता है ये बहुत हार्डेस्ट मटेरियल होता है, इसको कोई टेम्परेचर जला नहीं सकता है, कोई एंजाइम, कोई एसिड अभी तक कोई नहीं बनाया जो इसको कर सकता है। तो वही अब ऑप्शन देखिए, इसका ऑप्शन में आप लोगों को क्या दिख रहा है, पहले ही ऑप्शन दिख रहा होगा, पहला ऑप्शन देखिए क्या है, पहला ऑप्शन में पोलन ग्रेन है जो वाल, पोलन ग्रेन के पास एक वाल होता है, ऐसा नहीं, वाल है एक्साइन ऑफ स्पोरोपोलेनिन, एकदम सही बात है कि जो उसका वाल होगा वो किसका बना होगा, तो स्पोरोपोलेनिन का। और स्पोरोपोलेनिन बहुत हार्डेस्ट मटेरियल होता है, वो कभी डाइजेस्ट होता ही नहीं, कोई एंजाइम नहीं बना है, कोई एसिड नहीं बना है, कोई बेस नहीं बना है। तो हो गया कहानी। अगला अगर हम लोग बात करते हैं तो आगे कहानी देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन देखते जाइए। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स इज नॉट हैप्लॉइड, इसमें कौन ऐसा सेल है जो हैप्लॉइड नहीं है, तो स्पर्मेटोगोनियल सेल, ये तो डिप्लॉइड होता है, चलिए इसको हम लोग कर लिए डिप्लॉइड। स्पर्मेटिड, ये हैप्लॉइड होता है। अगर स्पर्मेटोजोआ का ही नाम है स्पर्म, तो ये भी हैप्लॉइड होता है। और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ये भी हैप्लॉइड होता है। तो कह रहे कौन हैप्लॉइड नहीं है, तो ये हैप्लॉइड नहीं है क्योंकि 2 नहीं डिप्लॉइड है। यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th नंबर क्वेश्चन। तो 9 नंबर क्वेश्चन का अगर हम लोग बात करेंगे तो देखिए इसका क्या आंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्रीट गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, GnRH। तो GnRH हार्मोन कहाँ से निकलेगा, तो GnRH हार्मोन कहाँ से निकलता है, हाइपोथैलेमस से। याद हो गया कहाँ से, हाइपोथैलेमस ब्रेन का पार्ट है, तो ब्रेन का जो हाइपोथैलेमस है यही कौन सा हार्मोन निकालता है, तो GnRH निकालता है। अगला क्वेश्चन का अगर हम लोग बात करेंगे 10 नंबर क्वेश्चन, देखिए आप लोग 10 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है कि ओवुलेशन अकर्स आफ्टर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस, यानी कि ओवुलेशन किसके बाद होता है, इसमें से क्या होता है तो ओवुलेशन होता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या है, आफ्टर सिक्रीशन ऑफ GnRH, आफ्टर सिक्रीशन ऑफ गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अगला ऑप्शन क्या है, फीडबैक इनहिबिशन। थर्ड ऑप्शन क्या है, LH सर्ज। और फोर्थ ऑप्शन क्या है, आफ्टर सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। कोई दिक्कत, इसका आंसर कौन जाएगा, LH सर्ज। LH का जब अमाउंट हाई पे रहता है तो क्या होता है, सिक्रीशन, ये ओवुलेशन होता है, क्योंकि LH ही ओवुलेशन कराता है। LH सर्ज उसको बोला जाता है, हाई अमाउंट जब लेवल होता है उसको LH सर्ज बोला जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए ये मेरा 10 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, देखिए तो 10 नंबर जो क्वेश्चन है मेरा कंप्लीट हुआ। तो 10 नंबर क्वेश्चन तक आप लोग फिर एक बार क्या करिए, माइंड मैप कीजिए, हाँ इसमें क्या हुआ होगा, नहीं हुआ होगा, कोई दिक्कत। चलिए अब इसको आंसर सोचिए, आप लोग भी सोचिए कि आंसर कैसे हुआ होगा। ठीक है, हम लोग आप 10 सेकंड सोचिए, आप लोग 10 वीडियो को पॉज करके 10 सेकंड सोचिए। चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग सोच लिए होइएगा। अब हम लोग लेके आते हैं कौन सा, 11 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, तो 11 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है। तो 11 नंबर जब क्वेश्चन देखेंगे हम लोग तो पता चलेगा, हम नॉर्मली द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस इज ऑब्जर्व इन विच मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी। कर जो ह्यूमन का, जो फीमेल का जो बच्चा का प्रेगनेंसी होता है कितना मंथ का होता है, टोटल 9 मंथ का होता है। तो ये तो NCERT में लिखा हुआ है, फीटस डेवलपमेंट में कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या क्या होता है। तो कह रहे कि तो पहला कह रहे कि फर्स्ट मूवमेंट, बच्चा कब मूव करता है। तो ये जो बच्चा मूव करता है ना, तो मदर को पता चल जाता है, उसको फील हो जाता है मदर को। तो कह रहे वो किस मंथ में होता है, तो पहला लिखा है 3rd मंथ, दूसरा लिखा है 4th मंथ, तीसरा लिखता है 5th मंथ, और ये लिखा है डी में 2nd। तो ये डायरेक्ट NCERT का लाइन है, किस मंथ में, 5th मंथ। आप लोग NCERT खोलिएगा, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उसमें फीटस डेवलपमेंट में ये बात दिया हुआ है। 11 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। अगला अगर हम लोग आते हैं 11 नंबर के बाद अब आते हैं हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन। तो 12 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी परमानेंटली इन मेल।
ध्यान रखिएगा। पहला क्या है, प्रेगनेंसी को मेल में, हालांकि ये प्रेगनेंसी नहीं देना चाहिए था, यहाँ पे क्वेश्चन को बदलना चाहिए। कर देखिए क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी परमानेंटली इन मेल, मतलब ये मेल में प्रेगनेंसी को कैसे आप प्रिवेंट कीजिएगा, मेल थोड़ी ना प्रेगनेंसी होता है, प्रेगनेंसी तो फीमेल होता है, तो क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करना चाहिए। यहाँ पे पॉपुलेशन कंट्रोल, प्रेगनेंसी की जगह पे पॉपुलेशन कंट्रोल लिखना चाहिए, ठीक है, ये स्टेराइल लिख देते। कर प्रेगनेंसी, क्वेश्चन देखिए, कर विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी, तो मेल में थोड़ा प्रेगनेंसी होता है, प्रेगनेंसी परमानेंटली इन मेल, मेल में थोड़ा होता है प्रेगनेंसी, तो फीमेल होता है। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा वहाँ पे लैंग्वेज चेंज करने, पॉपुलेशन कंट्रोल लिख देते हैं, प्रिवेंट द पॉपुलेशन, ये हो जाता है, या पॉपुलेशन कंट्रोल इन मेल, ये बात हो सकती थी। तो यहाँ पे थोड़ा सा चलिए अच्छा है, थोड़ा सा मजाक वाला भी बात होना चाहिए ना, तो अच्छा लगेगा। तो बात करें कैसे, तो हम बताए थे, जो एक ऑप्शन क्या दिया, वैसेक्टोमी, दूसरा दिया ट्यूबेक्टोमी, अगला दिया स्टरलाइजेशन, अगला दिया मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। आप लोगों को याद होगा कि इसको MTP बोला जाता है, कोई दिक्कत। तो ये जो MTP है, तो अब इसमें कौन है, मेल में कौन होगा, तो मेल में कौन हो सकता है, वैसेक्टोमी, वास्ट डिफरेंस को कट कर दिया जाता है, उसको टाइटली क्या कर दिया, बांध दिया जाता है, जिसको नसबंदी भी बोला जाता है। हिंदी में देख लीजिए, इसका हिंदी में लिखा हुआ है, देखिए आपको पता चलेगा, देखिए नसबंदी, ठीक है। तो ये अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा भी है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा भी जाता है, और ये डायरेक्ट NCERT का लाइन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, STD बोला जाता है, इज कंप्लीटली क्यूरेबल, मतलब ये चार में से कौन, ये चारों का चारों STD डिजीज है, यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, करें ये चारों में से कौन सा डिजीज है जो कंप्लीटली क्यूरेबल है, मतलब अगर उसका इलाज किया जाए तो सही हो सकता है, कंप्लीटली सही हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा, तो NCERT का लिखा है कि 3 बीमारी जो है वो क्या हो सकता है, कंप्लीटली क्यूरेबल नहीं है, कौन कौन, एक ये तो नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, ठीक, एड्स नहीं हो सकता है, तो कौन कंप्लीटली क्यूरेबल कौन है, सिफिलिस, हेपेटाइटिस बी, ये भी क्यूरेबल, मतलब ये भी ठीक नहीं हो सकता है बीमारी, एड्स ये भी ठीक नहीं हो सकता है, जेनाइटल हर्प्स ये भी बीमारी ठीक नहीं हो सकता है, देखिए ये भी चारों STD डिजीज है, लेकिन ये 3 कंप्लीटली क्यूरेबल नहीं हो सकता है, ठीक नहीं हो सकता। आपको अगर हो गया बीमारी तो दवा चलेगा तो कंट्रोल रहेगा, कंट्रोल, ठीक नहीं होगा। जैसे शुगर का होता है ना, डायबिटीज आप दवा खाते रहेगा तो क्या होगा, शुगर मेंटेन रहेगा, जैसे थोड़ा सा मीठा चीज़ खा लीजिएगा फिर आपको क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम होने लगे, उसी तरह से ये बीमारी। चलिए, तो 13 नंबर मेरा क्वेश्चन हो गया, उसके बाद हम लेके आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। तो 14th का बात करते हैं हम, देखिए ट्रांसफर ऑफ आइदर जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो, करें कि हमको ट्रांसफर किसका करना है, जाइगोट अर्ली एम्ब्रियो टू फैलोपियन ट्यूब इज कॉल्ड, करें कि अगर जाइगोट और एम्ब्रियो का अगर हम लोग ट्रांसफर करते हैं किसमें, फैलोपियन ट्यूब में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो जाइगोट ट्रांसफर देखो IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को बोलते हैं, ET एम्ब्रियो ट्रांसफर, इसका IU2 इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। यहाँ देखिए जिफ्ट, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, जाइगोट उसी को अर्ली एम्ब्रियो भी बोला जाता है, इसलिए इसका आंसर कौन सा होगा, जिफ्ट, ZIFT, याद हुआ आंसर, इसका आंसर कौन होगा, 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन होगा, जिफ्ट, ZIFT, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। ये इसका प्रूफ देखिए, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, यूट्राइन नहीं, ये किसका बात कर रहा है, किसमें हमको ट्रांसफर करना है, फैलोपियन ट्यूब में, इसके फुल फॉर्म में लगाए जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, जाइगोट का बात करें, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन का बात हम लोग करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, आप लोगों को भी देख के हंसी आ रहा होगा, वो इतना इजी क्वेश्चन, करेंगे विच वन इज जीनोटाइपिक रेशियो, किसका पूछ रहे हैं, ऑफ F2 जनरेशन ऑफ मोनो हाइब्रिड क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइपिक रेशियो क्या होता है, तो जीनोटाइपिक रेशियो ये होगा, और वही बात करेंगे अगर फिनोटाइपिक रेशियो पूछता था क्या होता, तो फिनोटाइपिक रेशियो होता 3:1, 1:2:1, याद हो गया। चलिए अब हम लोग देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन, तो 16 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ, आंसर आप लोगों को करते जाना है। तो 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ये इस पे आप लोगों को ध्यान रखना है, इनकरेक्ट अबाउट फिनाइल कीटोनूरिया, तो फिनाइल कीटोनूरिया के बारे में बोल रहा है कि उसका कौन सा स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है, फिनाइल कीटोनूरिया के बारे में आप लोगों को भी ध्यान रखना है कि पहले क्या है, इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म ऐसा कुछ नहीं है, करेक्ट, ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट सही है। अगला बात देखते हैं, हाई लेवल ऑफ फिनाइल एलानिन एंड फिनाइल पायरुवेट, इससे कोई मतलब नहीं, फिनाइल एलानिन एंड फिनाइल पायरुवेट आर नॉट एक्सक्रीटेड बाय किडनी, इसका आंसर क्या होगा, NCERT का लाइन है कि जो फिनाइल कीटोनूरिया ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज या रिसेसिव ट्रेट्स है,
कोई दिक्कत? तो 16 नंबर का आंसर कौन हो जाएगा? बी। अगला बात हम लोग देखते हैं, वही बात है 17 नंबर क्वेश्चन। तो ये देखिए 17 में क्या दिया हुआ है कि अकॉर्डिंग टू मेंडल, किसके अनुसार? मेंडल के अनुसार, समथिंग इज स्टेबली पासेस डाउन अनचेंज फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग थ्रू गैमेट्स विच वाज रेफर्स टू। कह रहे हैं कि बिना चेंज किए पेरेंट्स से जो चाइल्ड में ट्रांसफर होता है उसको क्या बोलते हैं? जाहिर सी बात है, ऑप्शन इसका देखते हैं हम लोग। पहला लिखा है फैक्टर, दूसरा लिखा है एलील, तीसरा लिखा है जीन, चौथा ऑप्शन है सिस्टरॉन। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? कोई दिक्कत? गैमिट के थ्रू ट्रांसफर होता है। अगला अगर हम लोग कहानी कहेंगे तो 8 नंबर 18 देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18। तो 18 नंबर क्वेश्चन में इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्स ओ, नहीं इसको हम लोग क्या एक्स ओ भी बोल सकते हैं और एक्स जीरो भी बोल सकते हैं, एक्स ओ भी बोल सकते हैं। तो एक्स ओ देखिए, तो कह रहे एक्स ओ मेल टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज ऑब्जर्व बाय। सबसे पहले इसको कहाँ पे देखा गया? आप लोगों को पता है हनी बी के, तो हम लोग जानते हैं हनी बी का क्या होता है। ये पहला ऑप्शन है ग्रास ऊपर, दूसरा ऑप्शन है हनी बी, तीसरा ऑप्शन है ह्यूमन, चौथा ऑप्शन है बर्ड्स। बर्ड्स का तो जानते हैं जेड डब्ल्यू, ह्यूमन जानते हैं एक्स वाई, इसका तो हम लोग जानते करते, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? एक्स जीरो। एक्स ओ बोलो, ये एक्स जीरो। कोई दिक्कत? 18 नंबर मेरा क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन। उस 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है ऑप्शन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बैकबोन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ऑफ डीएनए। करें डीएनए का जो बड़ा सा चेन होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इज कंपोज्ड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। करें कि वो किसका बना होता है, इसमें से किसका किसका बना होता है? तो हम लोग बताए थे कि जो डीएनए होता है ये इसका क्या हो गया? स्टैंड हुआ, इस पे क्या प्रेजेंट होता है? बेस प्रेजेंट होता है। तो इसका बैकबोन, इसको बैकबोन बोलते हैं। तो बैकबोन किसका बना होता है? तो शुगर और फॉस्फेट का बना होता है। तो क्वेश्चन पूछा गया जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन डीएनए का होता है उसका बैकबोन किसका बना होता है? तो शुगर एंड फॉस्फेट का बना होता है। हो गया 19 नंबर। अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देखते हैं 20 नंबर देखिए। तो 20 नंबर का बात करते हैं कि हु प्रोपाउंडेड सेंट्रल डोग्मा। बताया था कि सेंट्रल डोग्मा थ्योरी कौन दिया था? ये तो याद ही होगा आप लोगों का कि सेंट्रल डोग्मा थ्योरी कौन दिया था। तो बात करेंगे सेंट्रल डोग्मा थ्योरी। तो सेंट्रल डोग्मा थ्योरी कौन दिया था? तो पहला ऑप्शन है वाटसन, दूसरा ऑप्शन है क्रिक, तीसरा ऑप्शन है विल्किंस, चौथा ऑप्शन है क्या? आर फ्रैंकलिन। तो सेंट्रल डोग्मा थ्योरी कौन दिया था? फ्रांसिस क्रिक। इसका पूरा नाम क्या है? फ्रांसिस क्रिक। 20 नंबर इतना हो गया। तो पहले अभी 20 क्वेश्चन हो गया। अभी इस 20 क्वेश्चन का जो आंसर है आप लोग भी मॉडल पेपर निकाले होइएगा, इसको एक बार पढ़िए और आप लोग आंसर नहीं देखिए, बिना आंसर देखे इसको बनाइए। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये 20 क्वेश्चन क्या है देख ले होइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। तो ये है 21 नंबर क्वेश्चन, यानी 21 नंबर क्वेश्चन। तो 21 नंबर क्वेश्चन का अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें देखते हैं आंसर क्या है 21 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। कौन सही नहीं है, मतलब रॉन्ग का खोजना, सही नहीं है मतलब गलत है। अबाउट प्रोटीन प्रेजेंट इन न्यूक्लियोसोम। हम बताए थे न्यूक्लियोसोम किसको बोलते हैं? जब डीएनए जो है हिस्टोन प्रोटीन पे लपेटा है। तो पहला बात कर रहे हैं कि न्यूक्लियो कर रहे हैं नॉन हिस्टोन प्रोटीन। कह रहे जो प्रोटीन रहेगा न्यूक्लियोसोम में वो प्रोटीन कैसा होगा? पहला अगला कर रहे हैं हिस्टोन प्रोटीन। इसको थोड़ा सा और ऊपर करते हैं हम लोग। कौन कौन सा प्रोटीन का बात कर रहे हैं? पहला कौन सा प्रोटीन? नॉन हिस्टोन प्रोटीन, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या है? हिस्टोन प्रोटीन। तीसरा ऑप्शन क्या है? बेसिक प्रोटीन। चौथा ऑप्शन क्या है? पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन। इसलिए इसका आंसर हम लोग रटते आ रहे हैं, शुरू से पता है, इनिशिएटिव दिया हुआ है हिस्टोन प्रोटीन। आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा हिस्टोन प्रोटीन। याद रखिएगा आंसर होगा हिस्टोन प्रोटीन। 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा हिस्टोन प्रोटीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। तो मेरा 22 नंबर क्वेश्चन का देखिए आंसर क्या होगा। तो 22 नंबर क्वेश्चन का बात करते हैं। तो हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन क्या है? बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल वाज डिटरमाइंड बाय। ध्यान रखिएगा बायोकेमिकल नेचर मतलब इंजाइम। बायोकेमिकल इंजाइम वाला कौन यूज किया था? तो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को कौन कौन किया था? एक ग्रिफिथ किए थे, एवरी मैकॉर्डियन मैक्लियोड किए थे, फिर उसको क्या कहते हैं एवरी मैकॉर्डियन मैक्लियोड क्या किए थे? बायोकेमिकल यानी इंजाइम यूज किए थे। इसलिए इसका आंसर कौन होगा? सी एवरी मैकॉर्डी एंड मैक्लियोड, एवरी मैक्लियोड एंड मैकॉर्डी। कोई दिक्कत? चलिए तो 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन होगा? सी नंबर। अगला बात हम लोग करते हैं 23 नंबर क्वेश्चन।
देखिए 23 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा सा ऊपर करते हैं। तो 23 नंबर क्वेश्चन का बात करेंगे हम लोग कि इसमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो देखिए 23 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आरएनए इज इनकरेक्ट। आरएनए के अबाउट कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, फिर ध्यान रखिएगा कौन सा इनकरेक्ट बात कर रहा हूं। तो आरएनए है जो वन पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रेन, जरूर नहीं है कि आरएनए में एक ही होगा। आगे देखते हैं, करिए यूरासिल इज प्रेजेंट इन आरएनए। अगला कर रहा है आरएनए इज जेनेटिक मटेरियल इन टीएमबी। अगला बात करें प्रेजेंस ऑफ, हाँ ये भी है आरएनए सिंगल। अगर प्रेजेंस ऑफ 2 प्राइम पे OH इन एवरी न्यूक्लियोटाइड ऑफ आरएनए इम्पार्ट्स स्टेबिलिटी ऑफ आरएनए। कह रहे हैं कि ये स्टेबिलिटी का रीजन होता है, नहीं ये गलत बात है, स्टेबिलिटी का रीजन नहीं होता है। वो जो होता है OH का वही क्या करता है उसको, पहले क्या करे इज एवरी न्यूक्लियोटाइड ऑफ द आरएनए स्टेबिलिटी ऑफ द, ऐसे बात है कि गलत, गलत बात है, ये समझ में आया कहां निकल प्रेजेंस ऑफ 2 प्राइम OH। अगर 2 प्राइम OH प्रेजेंट होगा तो ये प्रेजेंट रहता है, लेकिन ये स्टेबिलिटी का नहीं अनस्टेबिलिटी के कारण है, इसलिए इसका आंसर कौन जाएगा, डी जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन क्या बोल रहा है इनकरेक्ट। समझे, चलिए आगे देखते हैं हम लोग इसका अगला क्वेश्चन। हम लोग अब 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो 24 नंबर क्वेश्चन में पढ़िए आप लोग क्या दिया हुआ। तो 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहे वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, फ्रेगमेंट में बनता है, ऐसे बनता है, डिसकंटिन्यूअस होता है, रेप्लिकेट एंड दीज फ्रेगमेंट आर ज्वाइन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। करे डीएनए का जो फ्रेगमेंट बनेगा, जो टुकड़ा टुकड़ा बनेगा, वो ज्वाइन किससे होगा। हम लोग को पता है पहला ऑप्शन क्या है डीएनए पॉलीमरेज, करेगा नहीं। अगला ऑप्शन है डीएनए लाइगेज, अगला ऑप्शन है प्राइमेज, अगला ऑप्शन क्या है आरएनए पॉलीमरेज। इसलिए इसका आंसर क्या जाएगा डीएनए लाइगेज। हमको पता है लाइगेशन का मतलब होता है जोड़ना। ठीक है, तो ये मेरा 24 नंबर भी क्वेश्चन हो गया। अब अगला हम लोग क्या देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा ऊपर करते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। तो 25 नंबर आरएनए पॉलीमरेज थर्ड इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। कह रहे कि आरएनए पॉलीमरेज थर्ड क्या नहीं बनाएगा। तो हम ध्यान रखिएगा, हम बोले थे RMT, क्या बताए थे, यहाँ पे देखिएगा RNA, उसके बाद कौन होगा mRNA, उसके बाद कौन होगा tRNA। अब इसको कौन बनाएगा पॉलीमरेज 1, इसको पॉलीमरेज 2, इसको पॉलीमरेज थर्ड। तो कह रहा है कि आरएनए पॉलीमरेज थर्ड इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। कह रहे इसमें से कौन आरएनए पॉलीमरेज थर्ड का सिंथेसिस नहीं है। कोई दिक्कत, क्वेश्चन देखिए एक बार, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड का बात करें तो आरएनए पॉलीमरेज 1 कौन बनाएगा, तो RNA बनाएगा। आरएनए पॉलीमरेज 2 कौन सा बनाएगा, अब क्या बनाएगा, तो mRNA बनाएगा। आरएनए पॉलीमरेज 3 कौन सा बनाएगा, ध्यान रखिए। तो इसमें एक आरएनए होता है जिसका नाम है HNRNA, हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए। दूसरा ऑप्शन क्या दिया है tRNA, तो tRNA तो कौन बनेगा, आपको पता है tRNA थर्ड बनेगा। उसके बाद SNRNA, ठीक है, तो SNRNA ही किसको बोला जाता है, rRNA को बोला जाता है, आगे पढ़ेगा ये भी वही है। तो इसलिए इसका आंसर कौन सा जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा HNRNA। कहानी समझ में, पॉलीमरेज थर्ड का बात कर रहा है कि इसमें से कौन नहीं बनाएगा, तो ये तीनों चीज वो बनाएगा, सिर्फ वो नहीं बनाएगा। ये एनसीईआरटी का लाइन। अगला क्वेश्चन का अगर हम लोग बात करेंगे तो ध्यान देखिए, कह रहा है कि इन लैक ओपेरॉन वेयर डज रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड। कह रहा है कि जो रिप्रेसर प्रोटीन होगा वो कहाँ बाइंड करेगा, किस में, लैक ओपेरॉन में। तो लैक ओपेरॉन में जो रिप्रेसर प्रोटीन है वो कहाँ बाइंड करेगा, तो ऑप्शन पहला है ऑपरेटर, दूसरा ऑप्शन है प्रोमोटर, तीसरा ऑप्शन है स्ट्रक्चर जीन और चौथा ऑप्शन क्या है रेगुलेटर जीन। इसलिए ये कहाँ पे बाइंड करेगा, यहाँ पे बाइंड करेगा, यानी ऑपरेटर पे बाइंड करेगा। अगला बात करेगा 27 नंबर क्वेश्चन। तो 27 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बात है, लिखिए होमोलोगस स्ट्रक्चर शोज व्हाट टाइप्स ऑफ इवोल्यूशन। क्या चीज शो करता है, तो जो होमोलोगस कौन सा कर रहा है, हाँ होमोलोगस का बात कर रहा है। तो होमोलोगस का बात करेगा क्या चीज शो करेगा, तो ध्यान रखिएगा होमोलोगस डाइवर्जेंट इवोल्यूशन शो करता है। कौन सा इवोल्यूशन, डाइवर्जेंट। वही बात करें एनालोगस, तो एनालोगस क्या शो करेगा, कन्वर्जन। इसलिए इस क्वेश्चन का 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो डाइवर्जेंट होगा। यहां तक कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन हम लेके आते हैं। 27 नंबर के बाद आता है 28 नंबर क्वेश्चन। देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो इस 28 नंबर में विच ऑफ द फॉलोइंग काउजेज चेंज इन एलिल फ्रीक्वेंसी इन ए पॉपुलेशन। कह रहे कि पॉपुलेशन में कौन एलिल के फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकता है।
तो ये देखिए पहला ऑप्शन है म्यूटेशन कर सकता है, दूसरा ऑप्शन है जीन फ्लो, ये भी कर सकता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट ये भी कर सकता है, इसलिए इसका आंसर कौन जाएगा? डी, ऑल ऑफ दीज। कोई दिक्कत? चलिए यहाँ तक हो गया, कोई दिक्कत। 28 के बाद हम लोग देखेंगे अब 29 नंबर क्वेश्चन, 29 नंबर क्वेश्चन। 29 करे विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनिशिएशन कोडोन, या इसी को स्टार्टर कोडोन भी बोला जाता है, स्टार्ट कोडोन भी बोला जाता है। पहला ऑप्शन है ए यू जी, दूसरा ऑप्शन है यू यू यू, यू ए जी, अगला क्या है यू जी ए, इसलिए इसका आंसर कौन जाएगा? ए। तो 29 यानी 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन जाएगा? तो ए यू जी, ये स्टार्टर कोडोन होता है, इसी को इनिशिएटर कोडोन भी बोला जाता है, इनिशिएशन कोडोन भी बोला। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर। तो 30 नंबर क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे देखेंगे। तो 30 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज काउज्ड बाय बैक्टीरिया, कि कौन सा ऐसा 4 बीमारी में से कौन सा ऐसा बीमारी है जो बैक्टीरिया के थ्रू होगा। तो पहला है टाइफाइड, होगा बैक्टीरिया के थ्रू, दूसरा है मलेरिया, होगा नहीं, तीसरा है कोरोना, तो कोरोना को सबको जानते हैं, वायरस है, कोरोना वायरस। अगला है रिंगवर्म, रिंगवर्म जो खुजली कहते हैं फंगस बीमारी है, इसलिए इसका आंसर कौन जाएगा? तो 30 नंबर का आंसर कौन हो गया? ए। चलिए तो हम लोग 30 क्वेश्चन का आंसर ऑब्जेक्टिव में क्या कर लिए, देख लिए। अब आप लोग को क्या करना है, 10 सेकंड का टाइम लेना है, वीडियो पॉज करना है और सबको एक बार पढ़ लेना है, रिवीजन कीजिए, तो जल्दी से रिवीजन कीजिए। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग क्या कर लिए होइएगा, इसका रिवीजन कर लीजिएगा। अभी अगला हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, देखिए 31 नंबर। तो 31 नंबर का आंसर क्वेश्चन पढ़िए, आप लोग पढ़िए, वीडियो पॉज करके आप लोग को पढ़ते रहना। पहला क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आरएनए इज प्रीकर्सर ऑफ मैसेंजर आरएनए, इसमें कौन ऐसा है जो प्रीकर्सर होता है किसका? तो मैसेंजर आरएनए का प्रीकर्सर होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 31। तो 31 का बात करेंगे तो इसका आंसर देखिए, तो इसका होता है हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए, जिसको कोई दिक्कत। तो 31 का आंसर कौन होगा? तो सी, तो 31 का आंसर होगा सी। देखिए 31 का बात करेंगे। 32 नंबर, 32 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, पढ़िए क्वेश्चन आप लोग, कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल डज नॉट फेगोसाइटोस पैथोजन, मगर इसमें कौन ऐसा सेल है जो फेगोसाइटो मतलब सेल को खाने वाला पैथोजन नहीं होता है, मतलब वो पैथोजन को खाता नहीं। इसमें देखिए, तो पहला मैक्रोफेज पता ही है, दूसरा न्यूट्रोफिल, तीसरा मोनोसाइट, और चौथा क्या है? आरबीसी। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? अगर इसके आंसर का हम लोग बात करेंगे तो इसका कौन है? आरबीसी। आरबीसी क्या करता है? जो बीमारी जाने वाला है उसको खा जाता है, नहीं खाता है, तो ये नहीं खाता है, तो इसलिए इसका आंसर कौन होगा? तो अब बात करते हैं 32 नंबर यानी 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन होगा? डी होगा। अगला क्वेश्चन का हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। ये क्वेश्चन मेरा क्या है? 33। 33 का बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। फिर आया, देखिए ध्यान रखिएगा इसको, इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एंटीबॉडी, एंटीबॉडी के अगेंस्ट कौन इनकरेक्ट स्टेटमेंट है? पहला, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन आर प्रेजेंट इन एंटीबॉडी मोलिक्यूल, सही बात है। देयर आर 2 शॉर्ट एंड 2 लॉन्ग चेन आर एंटीबॉडी मोलिक्यूल, ये भी सही है। करें कि एंटीजन बाइंडिंग साइट इज प्रेजेंट इन हेवी चेन ऑफ द एंटीबॉडी मोलिक्यूल्स, ये गलत है और इनकरेक्ट। कहीं बात करें, अगला करें कि एंटीबॉडी मोलिक्यूल्स आर सिंथेसाइज्ड इन ह्यूमन इम्यूनिटी, बात सही है, क्योंकि उसका 2 चेन होता है और दोनों चेन में क्या होता है? एंटीजन बाइंडिंग साइट होता है, किसी एक में नहीं होता। अगला बात करते हैं हम लोग वहीं, अगर क्वेश्चन का बात करें 34 नंबर क्वेश्चन, 34 नंबर क्वेश्चन का बात करें कि इसका आंसर क्या होगा, तो देखिए 34 नंबर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज द सोर्स ऑफ मॉर्फिन, कि इसमें कौन सा प्लांट है जो मॉर्फिन का सोर्स रहता है? पहला देखिए क्या लिखा है, निकोटियाना टेबिकम, उसके बाद क्या लिखा है? पापावर सोमनीफेरम, उसके बाद दतूरा मेटल्स, उसके बाद एरिथ्रोजाइलम कोका, इसलिए इसका आंसर कौन होगा? बी। तो 34 यानी 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन होगा? तो बी नंबर होगा, पापावर सोमनीफेरम। इसको पॉपी प्लांट भी बोलते हैं, ओपियम पॉपी भी बोलते हैं, कोई दिक्कत। बात करें 35 नंबर क्वेश्चन, तो जब 35 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, पढ़िए आप लोग। 35 में क्या कह रहा है कि स्पोरोजोइट इज द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज, कह रहे किस डिजीज का इन्फेक्टिव स्टेज होता है? कौन? स्पोरोजोइट। तो पहला ऑप्शन दिया है मलेरिया, आंसर सही है। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं टाइफाइड, तीसरा एड्स, चौथा क्या देख रहे हैं? निमोनिया। तो टाइफाइड का पता है सल्मोनेला टाइफी, इसका पता है एड्स का एचआईवी, और इसका निमोनिया का क्या पता है सबको? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है, कोई दिक्कत। चलिए तो 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन होगा? तो मलेरिया। फिर वहीं बात करते हैं हम लोग 36 नंबर क्वेश्चन, तो ये जब बात करेंगे हम लोग 36 नंबर क्वेश्चन, तो देखिए 36 में क्या लिखा, तो क्वेश्चन नंबर 36,
तो क्वेश्चन नंबर 36 का बात करेंगे तो देखिए इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूटिलाइज टू प्रिपेयर स्वीस चीज पढ़े आप लोग। तो जो स्वीस चीज के बनाने में कौन सा माइक्रोब्स यूज होता है, तो पहला माइक्रोब्स है पेनिसिलियम रोकीफोर्टी, दूसरा है प्रोपियोनी बैक्टीरियम सरमनी, अगला है ईस्ट, और चौथा है क्या है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। इसलिए इसका आंसर क्या था ना, प्रोपियोनी बैक्टीरियम सरमनी। याद रहेगा स्वीस चीज किससे बनाया जाता है, तो प्रोपियोनी बैक्टीरियम सरमनी से। कितना नंबर क्वेश्चन था, 36, यानी 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन होगा, बी। अगला क्वेश्चन आता है मेरा 37। तो 37 का बात करते हैं हम लोग, क्या रहेगा, हु स्टेबलाइज डेट पेनिसिलिन इज एन इफेक्टिव एंटीबायोटिक। कह जो पेनिसिलिन है इस कौन स्टेबलाइज किया, कौन ये बात बताया कि इफेक्टिव एंटीबायोटिक है, ठीक है। अगर बात करेंगे डिस्कवरी की, डिस्कवरी उसका कौन किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किया था, लेकिन ये सिर्फ डिस्कवरी किए थे, उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दिए थे। उसके बारे में इंफॉर्मेशन कौन दिया था, तो पहला अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, चेन एंड हवार्ड फ्लोरी, अगला बात रॉबर्ट कोच, अगला बात क्या पासर, इसलिए इसका आंसर कौन जाएगा, अर्न्स्ट चैन एंड क्या होगा, हवार्ड फ्लोरी। तो ये ध्यान रखिएगा आप, अर्न्स्ट चैन एंड जो हवार्ड फ्लोरी थे वो क्या किए थे, एस्टेब्लिश किए थे कि जो पेनिसिलिन होता है ये इफेक्टिव क्या होता है, एंटीबायोटिक होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत, इफेक्टिव एंटीबायोटिक आप लोग को नाम याद रहेगा, ठीक है। डिस्कवरी पूछेगा तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, और इसके बारे में नॉलेज कौन दिया था, तो कौन दिया था, एस्टेब्लिश कौन किया था चैन एंड फ्लोरी। नाम नहीं याद होगा तो चैन एंड फ्लोरी नहीं। अगला बात करेगा 38 नंबर क्वेश्चन। तो 38 नंबर क्वेश्चन का बात करेगा, पढ़िए ऑप्शन पढ़िए आप लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग रिजेक्ट ग्राफ्ट या ट्रांसप्लांट। करे कि इसमें से कौन सा ऐसा सेल है, कौन सा चार फैक्टर है जो अगर ऑर्गेन अगर ट्रांसप्लांट हो रहा है, जैसे आपने किडनी किसी से डोनर होता है ना, किसी में लगा दिया तो किडनी को रिजेक्ट कर दिया जाता है, किसके द्वारा रिजेक्ट किया जाता है, कोई दिक्कत। इसका आंसर क्या होगा, पहला ऑप्शन क्या है, फिजियोलॉजिकल बैरियर, अगला ऑप्शन है सेलुलर बैरियर, अगला क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, और आंसर कौन जाएगा इसका, डी, यानी सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी के द्वारा ही ऑर्गेन को क्या किया जाता है, रिजेक्ट किया जाता है। अगला ऑप्शन का बात करेंगे 39 नंबर क्वेश्चन। तो ये देखिए 39 नंबर क्वेश्चन, इसका बात करेगा 39 नंबर क्वेश्चन करेगा, एटलस 66 इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप। तो एटलस 66 जो है ये वीट का क्या है, वैरायटी है, ट्रांसजेनिक प्लांट है, वीट वैरायटी है, याद रहेगा एटलस 66। अगला क्वेश्चन अगर हम लोग बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 40। तो क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 40 का अगर हम लोग बात करते हैं, करें मेटिंग ऑफ मोर क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल विद इन द सेम ब्रीड फॉर कितना का बात कर रहा है, कहते सेम ब्रीड फॉर द 4 to 6 जनरेशन इज कॉल्ड एज, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो अगर 4 और 6 जनरेशन में अगर आ जा रहा है कोई भी ब्रीड तो इसको हम लोग इन ब्रीडिंग बोलते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन ब्रीडिंग। यानी 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर मेरा क्या होने वाला है, तो बी नंबर। याद हो गया। चलिए अब 40 नंबर क्वेश्चन हो गया, फिर 10-10 क्वेश्चन का हम लोग ये कर रहे हैं कि अब 40 नंबर क्वेश्चन हो गया। आप लोग क्या वेट कीजिए और इसको क्या है पॉज करके वीडियो को देखिए और आप लोग ट्राई कीजिए कि कितना बढ़ रहा है विदाउट आंसर देखे, ठीक है। वीडियो को पॉज कीजिए। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग कर लिए होइएगा, यानी 31 से लेकर के 40 तक क्वेश्चन आप लोग क्या कर लिए होइएगा, देख लिए होइएगा, खुद से ट्राई कर लीजिएगा। अब हम लोग लेके आते हैं सेशन 41, ठीक है। तो 41 स्टार्ट करने से पहले आप लोग क्या कीजिए, थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए, पानी उनी पी लीजिए, आप लोग भी थक गए होइएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे खत्म होता है आप लोग का लंच ब्रेक, ठीक है। अब हम लोग नया सेक्शन यानी नया क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 41 यानी 41 नंबर क्वेश्चन। तो देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो 41 का अगर हम लोग बात करेंगे कि 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो देखिए 41 नंबर। तो 41 में क्या लिखा है, विच टाइप्स ऑफ चार्ज आर प्रेजेंट ऑन डीएनए, कि डीएनए पे कैसे चार्ज, सीधे से डीएनए का चार्ज कैसा होता है। हम लोग को पता है कि डीएनए पहला चार्ज क्या लिखा है, नेगेटिव, दूसरा लिखा है पॉजिटिव, तीसरा लिखा है नो, चार्ज लिखा है वेरिएबल। इसलिए डीएनए पे कैसे चार्ज होता है, तो डीएनए पे हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है, कोई दिक्कत। यानी क्वेश्चन नंबर 41 का बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर कौन होगा, तो ए नंबर आंसर होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन का हम लोग लेके आते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 देखिए। क्वेश्चन नंबर पढ़िए, व्हाट इज इल्यूशन, कि इल्यूशन किसको हम लोग बोलते हैं। तो
42 नंबर क्वेश्चन का आप लोग देखिएगा तो पूछा है व्हाट इज इल्यूशन। तो इल्यूशन किसके बोलते हैं, ऑप्शन देखते हैं इसका, इल्यूशन एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट फ्रॉम द एग्रोज जेल पीसेस। देखते हैं अगला, सेपरेशन ऑफ फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए, ये तो होगा नहीं, लाइगेशन, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, आगे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम, आंसर क्या होगा। तो इल्यूशन एक प्रोसेस होता है कि जो एक रोज जेल होता है तो वो उसमें डीएनए रहता है, तो उस डीएनए को जब वहां से हम लोग अलग करते हैं, सेपरेट करते थे, इस प्रोसेस का नाम हम लोग क्या रखते हैं, इल्यूशन है। तो कोई दिक्कत, अगला आता है 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिए 43। तो अगर 43 का हम लोग बात करेंगे, क्या ऑप्शन में क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज यूटिलाइज टू इंट्रोड्यूस डीएनए फ्रेगमेंट इनटू बैक्टीरिया। कह रहे हैं इसमें से कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं कि डीएनए के टुकड़ा को बैक्टीरिया में डालने के लिए। पहला क्या है माइक्रो इंजेक्शन, दूसरा ऑप्शन क्या दिया है ट्रांसफॉर्मेशन, अगला क्या दिया है जीन गन, अगला क्या दिया है विद द हेल्प ऑफ टी डीएनए। कोई दिक्कत, इसलिए इसका आंसर क्या होगा ट्रांसफॉर्मेशन, यानी 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ट्रांसफॉर्मेशन। अगला क्वेश्चन हम लोग लेके आते हैं, हाँ देखते हैं ये क्वेश्चन कितना नंबर का, इस क्वेश्चन का हम लोग बात करेंगे कितना नंबर का क्वेश्चन है 44 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। तो अगला 44 नंबर क्वेश्चन पढ़िए कि व्हाट इज डन टू मेक बैक्टीरियल सेल कॉम्पिटेंट टू टेक ऑफ डीएनए। क्या काम किया जाता है जिससे बैक्टीरियल सेल जो क्या करेगा वो डीएनए को क्या करेगा एक्सेप्ट करेगा। पहले क्या लिखा है ट्रीटिंग बैक्टीरियल सेल विथ डाइवेलेंट कीटाइन, ट्रीटिंग बैक्टीरियल सेल विथ डाइवेलेंट एनाइन, करें इंक्यूबेशन बैक्टीरियल सेल एंड रिकम्बिनेंट डीएनए आइस, करके एक्सपोजिंग बैक्टीरियल सेल टू हीट शॉक। सही बात है, ये हीट शॉक उसको दिया जाता है जिससे वो क्या कर लेता है कंपिटेंट बन जाता है और फॉरेन डीएनए को ले लेता है, यानी क्या आंसर होगा। तो 44 नंबर का आंसर क्या होगा डी नंबर। अब लेके आते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। तो 45 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए, तो बात करेंगे 45 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज एडेड फॉर प्रिसिपिटेशन ऑफ प्यूरिफाइड डीएनए ड्यूरिंग आइसोलेशन ऑफ डीएनए। करे डीएनए में ऐसा क्या मिलाया जाता है, तो हम लोग को पता है क्या चीज इथेनॉल, उसमें भी कौन सा एनसीईआरटी क्या लिखा है चिल्ड इथेनॉल, ध्यान रखिएगा क्या मिलाया जाता है, तो चिल्ड इथेनॉल यानी ठंडा एकदम पूरा, ठीक है, चिल्ड इथेनॉल मिलाया जाता है। कितना नंबर, तो 45 नंबर क्वेश्चन का बात करेगा तो डी नंबर आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग लेके आते हैं, क्या क्वेश्चन है कि वेयर इज द रिकॉग्निशन साइट, कौन सा रिकॉग्निशन बाम H1 प्रेजेंट इन PBR 322। करें कि बाम H1 जो है इसमें कहाँ प्रेजेंट होगा, तो पहला ऑप्शन क्या है एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन, जिसको MPR बोला जाता है, ऐसे लिखा जाता था शॉर्ट में MPR। दूसरा ऑप्शन क्या है ओरिसाइट, अगला क्या ऑप्शन है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट, अगला क्या है रोप, टेट्रासाइक्लिन को भी ऐसे लिखा जाता है TETR, ठीक है। तो अब कह रहा है कि इसमें कहाँ बाम H1 कहाँ पे प्रेजेंट होगा, तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर क्या आ जाएगा टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट C। कोई दिक्कत, तो 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन होगा C। अगला क्वेश्चन हम लोग लेके आते हैं 47। तो अगर 47 नंबर क्वेश्चन का अगर हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिलेक्टेबल मार्कर जीन इन PBR 322। कह रहे PBR 322 में सिलेक्टेबल मार्कर जीन कौन कौन सा होगा, तो पहला ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन क्या है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट, अगला क्या एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन, हाँ तो ये दोनों होगा, इसलिए इसका आंसर क्या होगा C नंबर। 47 नंबर क्वेश्चन भी हम लोग क्या कर लिए देख लिए। अगला लेके आते हैं 48 यानी 48 नंबर क्वेश्चन। तो 48 का बात करेंगे तो 48 देखिए, करें विच ऑफ द फॉलोइंग 48 नंबर क्वेश्चन फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर PCR। करें इसमें से कौन जो है जो PCR के लिए नहीं जरूरत है। PCR मतलब क्लोन करता है, मतलब डीएनए के कॉपी नंबर को क्या करता है बढ़ाता है। पहला ऑप्शन है प्राइमर, दूसरा ऑप्शन है डीएनए पॉलीमरेज, अगला है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड, अगला है कोलोनिमेटर। ये इसका क्या जरूरत है, इसका कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये खुद एक क्लोन करने वाला है, खुद क्लोन करता था, इसका जरूरत नहीं होता, इसलिए आंसर क्या जाएगा ध्यान रखिएगा 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर जाएगा D। वहीं अगला बात करते हैं हम लोग 49 नंबर क्वेश्चन। तो 49 नंबर क्वेश्चन का बात करते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, देखिए 49 नंबर क्वेश्चन, तो मेरा ये क्वेश्चन जो है वो कौन सा क्वेश्चन है 49। तो 49 में विच ऑफ द फॉलोइंग, ध्यान दीजिए आप लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कंट्रोल द कॉटन बोलवर्म। करें कि इसमें कौन सा कंपाउंड है जो कॉटन बोलवर्म को क्या करता है कंट्रोल करता है। पहला क्या लिखा है प्रोटीन इनकोडेड बाय CRY1AC एंड CRY2AB जीन, ठीक है। दूसरा है प्रोटीन इनकोडेड बाय CRY1AB, करें एमिनो एसिड नोन एज
पाइंस, अगला क्या है रिकम्बिनेंट प्रोटीन, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर आप लोग याद रखिएगा, आंसर कौन जाएगा इसका, प्रोटीन इनकोडेड बाय क्राई 1AC एंड क्राई 2AB, याद रहेगा, क्राई 1AC एंड क्राई 2AB, याद रहेगा। 48 नंबर क्वेश्चन भी। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 48 के बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो 49 था क्वेश्चन। अगर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे तो 50 नंबर क्वेश्चन, ये देखिए 50 नंबर क्वेश्चन मेरा आप लोगों के सामने, तो ये है 50 नंबर क्वेश्चन, यानी 50 नंबर क्वेश्चन। तो 50 नंबर क्वेश्चन का अगर हम लोग बात करते हैं तो 50 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन प्रोटीन इज प्रेजेंट इन मिल्क ऑफ ट्रांसजेनिक काउ रोजी, कि रोजी काउ है उसमें कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट, पहला लिखा अल्फा लैक एल्बुमिन, उसके बाद लिखा है ह्यूमुलिन, अगला बात क्या लिखा है ग्लाइकोप्रोटीन, अगला बात क्या लिखा है बीटा गैलेक्टोसाइड, इसीलिए इसका आंसर कौन होगा 50, ठीक है। तो आप लोग फिर क्या देगा 41 से लेके 50 तक, यानी 41 से लेके 50 तक 10 क्वेश्चन हो गया। फिर ये 10 क्वेश्चन के आंसर आप लोग जल्दी से देखिए, ठीक है, 10 क्वेश्चन के आंसर आप लोग क्या जल्दी से देखिए। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे 51 नंबर क्वेश्चन, यानी 51 नंबर क्वेश्चन। देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है। तो 51 नंबर क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। कह रहे कि जो गोल्डन राइस होता है, गोल्डन राइस इज रिच इन विच ऑफ द फॉलोइंग, कह रहे कि गोल्डन राइस में इसमें से क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं कि गोल्डन राइस में से इसमें से क्या होता है, तो विटामिन ए, यानी 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन होगा, तो डी नंबर होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत। अगला अगर हम लोग बात करते हैं, अगला क्या बात है, तो 52 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए 52 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, तो 52 नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ जीएम क्रॉप, करे कि इसमें नॉट पहले क्या है डेवलपमेंट ऑफ क्रॉप मोर टोलरेंट टू एबायोटिक स्टेज, ये बात सही है, ये होता है जीएम का। करे डेवलपमेंट ऑफ पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट, अगर कहें इंक्रीज इन न्यूट्रिशनल वैल्यू फूड, ठीक है, टू मेक द सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन इज, ये सही है, ये नहीं होता है उसमें, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद करेगा 52 नंबर क्वेश्चन के, यानी 52 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन होगा, तो डी। कोई दिक्कत। अगला हम लोग क्वेश्चन कौन सा देखेंगे, तो 53, जो 53 नंबर क्वेश्चन देखिए करें, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन डिजीज ट्रांसजेनिक मॉडल इज नॉट अवेलेबल, करे ट्रांसजेनिक मॉडल मतलब जिसका जीन से थेरेपी नहीं कर सकते, ट्रांसजेनिक नहीं कर सकते, तो कौन सा, पहला है कैंसर, इसका हो सकता है, अगला है सिस्टिक फाइब्रोसिस हो सकता है, अल्जाइमर हो सकता है, इसलिए इसका आंसर कौन जाएगा, मलेरिया नहीं होगा, यानी 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन होगा, डी नंबर, 53 का डी। अगर वही बात करते हैं हम लोग 54, देखते हैं 54 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। तो देखिए 54 में क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो 54 का बात करते हैं, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग वैराइटीज एन अमेरिकन कंपनी गोट पेटेंट राइट इन इट नाउ, कौन सा ऐसा वैरायटी है जिसको अमेरिकन कंपनी का क्या पेटेंट के लिए पहले IR8 जया, उसके बाद क्या लिखा है पादमा, उसके बाद क्या लिखा है सेमी डोर फैलू, तो इसलिए इसका आंसर कौन होगा, याद रहेगा, यानी 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन होगा, तो ए होगा। वहीं बात करते हैं 55 नंबर क्वेश्चन, तो देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द सिंथेसिस ऑफ जेनेटिकली इंजीनियरिंग इंसुलिन, इंसुलिन के बारे में कह रहा है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, तो देखिए 4 ऑप्शन आप लोगों को दिया हुआ। ऑप्शन देखिए 55 नंबर क्वेश्चन, तो वही बात करते हैं, अगर 55 नंबर क्वेश्चन का बात करेंगे कि इसके में आंसर कौन होगा, तो 55 आप लोग देखिए, तो पहला क्या दिखा है सिंथेसिस ऑफ सेपरेट डीएनए सीक्वेंस फॉर द चेन ए एंड बी, एकदम सही है। डीएनए सीक्वेंस फॉर चेन ए एंड बी वेयर लाइगेटेड विद द प्लाज्मिड, ये भी सही है। करे सेपरेटेड सिंथेसिस ऑफ चेन ए एंड बी, करे सही है। करे चेन ए एंड बी वेयर लिंक्ड विद हाइड्रोजन बॉन्ड, नहीं ये गलत बात है, तो इसलिए गलत ही पूछ रहा है, तो इसलिए आंसर ये होगा, क्योंकि ये जो होता है तो ये कौन सा बॉन्ड से स्टेबलाइज होता है, ये सल्फाइड बॉन्ड से स्टेबलाइज होता है इंसुलिन का 2 चेन। यहाँ तक कोई दिक्कत। तो बात करते हैं 55 नंबर क्वेश्चन का कौन सा होगा, तो डी नंबर आंसर होगा। 56 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए, तो अगर 56 नंबर क्वेश्चन का हम लोग बात करेंगे, 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, करें नेम ऑफ MS स्वामीनाथन इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड, किस फील्ड में, तो इकोलॉजी के फील्ड में, कि बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में, कि ग्रीन रिवोल्यूशन के फील्ड में, कि मिल्क प्रोडक्शन, तो ये MS स्वामीनाथन किस फील्ड में थे, ग्रीन रिवोल्यूशन के फील्ड में थे। वहीं अगर अगला हम लोग बात करेंगे 57 नंबर क्वेश्चन, तो देख लीजिए 57 नंबर क्वेश्चन में क्या आंसर होने वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन मेन
बायोम्स ऑफ इंडिया, इंडिया में कौन इंक्लूडेड नहीं है? तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, डेसिडुअस फॉरेस्ट, डिजर्ट फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, ये ग्रासलैंड जो है वो बायोम में नहीं माना जाता है इंडिया के अंदर, बाकी दूसरे कंट्री के अंदर माना जाता है। चलो वही बात करें 58 नंबर क्वेश्चन। तो अगर 58 नंबर क्वेश्चन का बात करते हैं तो देखिए 58 नंबर क्वेश्चन, ये मेरा क्वेश्चन कितना है? तो 58। तो क्या है? ऑर्गेनिज्म दैट कैन टोलरेट वेरिएबल वाइड रेंज ऑफ द टेम्परेचर इज कॉल्ड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं यूरीथर्मल। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? यूरीथर्मल। अगला बात करके 59 नंबर क्वेश्चन। तो 59 नंबर क्वेश्चन का अगर हम लोग बात करते हैं तो देखिए 59 नंबर क्वेश्चन का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ पॉपुलेशन, कौन पॉपुलेशन का एट्रीब्यूट नहीं होता है? तो सेक्स रेशियो, बर्थ रेट, पॉपुलेशन डेंसिटी, इसलिए कौन नहीं होता है? एनर्जी फ्लो नहीं होता है। तो कोई दिक्कत? तो 59 नंबर भी हो गया। अब देखिए हम लोग 51 से लेकर 60 तक हम लोग देख लिए, ये भी 10 क्वेश्चन हो गया। तो आप लोग फिर से एक बार क्या कीजिए, इसको रिवाइज कीजिए 2 सेकेंड वीडियो को पॉज करके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कौन सा क्वेश्चन देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 60। तो जैसे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर क्या होने वाला है। देखिए क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर क्या हो रहा है, कह रहा है कि ये विच प्लांट वाज इंट्रोड्यूस इन ऑस्ट्रेलिया इन कब 1920 विच काउज हैवोक इन मिलियंस ऑफ हेक्टेयर्स ऑफ रैंगलैंड, कौन सा प्लांट है जो ऑस्ट्रेलिया में फैल गया कब? 1920 में, बहुत सारा हेक्टेयर में फैल गया, इसलिए इसका आंसर कौन है? प्रिकली पियर कैक्टस, ये भी यही इसका आंसर होगा। अगला कौन है? पार्थेनियम नहीं होगा। अगला बात करें वाटर हाइजिन, ये तो इंडिया में फैला था, नहीं होगा। क्या है? लेंटेना नहीं होगा, तो इसलिए इसका आंसर कौन होगा? तो प्रिकली पियर्स कैक्टस। याद रहेगा ऑस्ट्रेलिया में ये फैल गया था और ये नहीं जा रहा था। अगला क्वेश्चन का अगर हम लोग बात करते हैं तो 61 नंबर क्वेश्चन देखिए, 61 नंबर क्वेश्चन का बात करते हैं हम लोग, तो इसका आंसर क्या जाएगा? ये है क्वेश्चन नंबर 61। तो हु प्रोपाउंडेड कंपिटेटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इसमें कौन है जो क्या दिया था? कंपिटेटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल दिया था। तो पहले कौन है साइंटिस्ट का नाम? मैक ऑथर, दूसरा क्या है? गॉस, तीसरा क्या है? कॉनेल, अगला क्या दिया? डार्विन। तो इसलिए इसका आंसर कौन जाएगा? गॉस जो है ये कंपिटेटिव एक्सक्लूजन थ्योरी दिए थे, ठीक है। तो इसका बात करेगा अगर 61 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन होगा? तो 61 नंबर का बी होगा। वही बात करते हैं 62 नंबर क्वेश्चन। तो आप लोग देखिए 62 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन होगा? पहला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअलिज्म, कह रहे कि कौन म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल? म्यूचुअलिज्म मतलब क्या होता है? म्यूचुअलिज्म तो दोनों को दो हो, कोई भी दो और स्पेसीज और दोनों को बेनिफिट हो बराबर, और जब तक एक दूसरे को बेनिफिट नहीं पहुंचे। तो पहले क्या है? केटल, इग्रेट एंड केटल, नहीं ये तो नहीं होगा। अगला बात लाइकेन, माइकोराइजा, जैसे, इसलिए कौन आंसर होगा इसका? ये नहीं होगा। बाकी सब एग्जाम्पल है म्यूचुअलिज्म का, ये एनसीईआरटी का लाइन है, आप लोग वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो बात करेगा 62 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन होगा? तो ए होगा। वहीं बात करते हैं 63 नंबर क्वेश्चन। तो 63 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, आप लोग देखिए। तो 63 नंबर क्वेश्चन में क्या है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स ब्रूड पैरासिटिज्म इज एब्जॉर्ब, ब्रूड पैरासिटिज्म कहाँ पे एब्जॉर्ब होता है? पहले एस्पेरो, दूसरे लेंगे पीजन, अगला कुको, अगला बार क्या है? तो इसलिए ये क्या करते हैं? जो कोयल जो होती है अपना अंडा जो होता है क्रो के घोंसले में दे देती है, उसके नेक्स्ट में दे देती है, और क्रो उसको क्या करता है? पाल के बड़ा करता है। जब पता चलता है बड़ा होता है तो क्रो उसको क्या काट के भगा देता है, इसी को ब्रूड पैरासिटिज्म बोलते हैं। अगला अगर क्वेश्चन का बात करते हैं हम लोग 64 नंबर क्वेश्चन। तो 64 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो 64 नंबर क्वेश्चन का अगर बात करेंगे तो ये है मेरा 64 नंबर क्वेश्चन जो आप लोगों के सामने है 64। करें विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, फिर आप लोगों को ध्यान देना है किसका बात कर रहे हैं? इनकरेक्ट का। पहले क्या? ऑटोट्रॉप्स कन्वर्ट इनऑर्गेनिक इनटू ऑर्गेनिक मटेरियल विद द हेल्प ऑफ द रेडिएशन एनर्जी। कह रहा है कि जो ऑटोट्रॉप्स होता है इनऑर्गेनिक को इसमें कन्वर्ट कर देता है रेडिएशन एनर्जी में। रेडिएशन कह रहा है कौन बात सही है? पहला बात कह रहा है सही है कि नहीं है। दूसरा बात कह रहा है कि एनर्जी फ्लो इज सर्कुलर, बिल्कुल गलत बात, इसलिए आंसर कौन जाएगा? ये जगह एनर्जी सर्कुलर फ्लो। अगला बात करें हेट्रोट्रॉप्स फीड ऑन ऑटोट्रॉप्स, अगर डीकम्पोजर या डीकम्पोज मैटर ऑफ द डेड ऑर्गेनिज्म। आंसर पता चला। तो क्वेश्चन नंबर कितना? तो क्वेश्चन नंबर बात करेगा 64 का। 64 का आंसर कौन होगा? बी। ऐसा नहीं होता जैसे प्लांट है तो इस प्लांट को कौन खाएगा? तो इस प्लांट को मान लो ग्रास होपर खाएगा तो ग्रास ये गोट खाएगी मान लीजिए, तो एनर्जी गोट में जाएगा। ऐसा बात नहीं कि फिर गोट से इसे एनर्जी चल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। अगर अगला हम लोग बात करेंगे 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 65 नंबर क्वेश्चन देखिए 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 आप लोगों के सामने
65 नंबर क्वेश्चन क्या कि हाउ मेनी वैरायटीज ऑफ मैंगो आर फाउंड इन इंडिया। इंडिया में मैंगो का कितना वैरायटी होता है? पहला मोर देन 50,000, 50,000, करें मोर देन 1,000, मोर देन 10,000, मोर देन 3,000। नहीं, ये एनसीईआरटी का लाइन है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? मोर देन 1,000, यानी 1,000 से भी ज़्यादा वैरायटी आम का मिलता है इंडिया में मैंगो का। तो आंसर कौन होगा? बी नंबर, यानी 65 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी। वहीं अगला क्वेश्चन का हम लोग बात करें 66 नंबर क्वेश्चन। ये देखिए है 66 नंबर क्वेश्चन। तो अगर इसका बात करते हैं, ये है 66 नंबर क्वेश्चन। करें अकॉर्डिंग टू आईयूसीएन के अनुसार हाउ मेनी एनिमल एंड प्लांट स्पीसीज अकर्स इन अर्थ। अर्थ पे कितना प्लांट और एनिमल स्पीसीज रहते हैं? तो ध्यान रखिएगा। तो पहला क्या है? स्लाइटली मोर देन इतना 7 मिलियन। तो इसीलिए एनसीईआरटी का लाइन है डायरेक्ट क्या है? 7 मिलियन के करीब करीब पूरे में प्लांट और एनिमल का स्पीसीज क्या होता है दुनिया में सर्वाइव करता है। अगला बात करते हैं 67 नंबर क्वेश्चन, आप लोग देखिए। तो 67 नंबर का क्या है? टिलमेंस एक्सपेरिमेंट आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। कल टिलमेंस एक्सपेरिमेंट जो है किसके रिलेटेड था? ठीक है, तो ऑप्शन पढ़िए आप लोग। ऑप्शन क्या दिया है? ठीक है, तो पहला टिलमेंट, पहले क्या था? कंजर्वेशन, पहले सिग्निफिकेंस ऑफ स्पेसीज डाइवर्सिटी इन इकोसिस्टम। इसलिए इसका आंसर कौन जानेंगे? सिग्निफिकेंस डाइवर्सिटी ऑफ। ये दिया हुआ है, मतलब हमारे एनसीईआरटी में ये नहीं दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन है तो पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन का बात करते हैं 68 नंबर। 68 नंबर देखिए क्या लिखा है इसे, मतलब व्हाट इज द मेन रीजन फॉर एक्सटिंक्शन, विलुप्त ऑफ स्टीलर सी काऊ। जो स्टीलर सी काऊ एक ऑर्गेनिज्म होता है, उसका विलुप्त होने का रीजन क्या है, कारण क्या है? तो पहले क्या? हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। उसके बाद ओवर एक्सप्लोटेशन। हाँ, आंसर ये जाएगा, जो ओवर एक्सप्लोटेशन। ठीक है, अगला ऑप्शन क्या है? एलियन स्पेसी इन्वेशन। अगला क्या है? कोएक्सिस्टेंस। नहीं, तो ये इसके वजह से क्या हुआ? स्टीलर सी काऊ क्या हो गया? विलुप्त हो गई। अगला कहानी बन 69। देखिए ये है 69 का क्वेश्चन। तो 69 नंबर का अगर हम लोग बात करेंगे, ये है 69। ठीक है, तो 69 में बात करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज नॉट यूटिलाइज इन कैटालिटिक कन्वर्टर। कौन सा मेटल जो है जो कैटालिटिक कन्वर्टर में नहीं यूज होता है? तो पहला ऑप्शन है प्लेटिनम, दूसरा ऑप्शन है पैलेडियम, तीसरा ऑप्शन है रोडियम और चौथा ऑप्शन है पोलोनियम। इसीलिए इसका आंसर है पोलोनियम यूज नहीं होता है कैटालिटिक कन्वर्टर में। अगला बात करेगा लास्ट क्वेश्चन, हम आप लोगों को देखेंगे लास्ट क्वेश्चन। देखिए ये 70 नंबर क्वेश्चन लास्ट। तो ये लास्ट क्वेश्चन का बात करते हैं। ये मेरा क्वेश्चन हुआ 70। करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट यूज ऑफ पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड यूज करने के अबाउट में कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है? बार बार बोलना, ये सब ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसका यूज फॉर इनहांसिंग क्रॉप प्रोडक्शन, नॉट हार्मफुल फॉर नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म का, बायो मैग्निफिकेशन और मैग्निफाइड इंक्रीज इन यूज ऑफ द पेस्टिसाइड। कोई दिक्कत? अब लोग को इतना बात पता चला क्या होगा आंसर? कोई दिक्कत? तो पहला ऑप्शन देखिए, दूसरा, तीसरा, चौथा। कोई दिक्कत? तो कौन उसके रिगार्डिंग क्या है? सही नहीं है। तो जो सही नहीं है उसको, तो एक बार और ऑप्शन पढ़िए आप लोग, क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बिठाते हैं। ये कितना नंबर क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 70। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट इनकरेक्ट, सॉरी ये क्या बोल रहा है? इनकरेक्ट बोल रहा है। इनकरेक्ट, करेक्ट नहीं पूछ रहा है, इनकरेक्ट। तो पहले यूज फॉर इनहांसिंग क्रॉप प्रोडक्शन, बात सही है। कह रहे नॉट हार्म फॉर नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म, सही यही कर रहे, वो उसके रिगार्डिंग नहीं है। तो 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन होगा? तो बी नंबर। चलिए इसी के साथ हम लोग का कितना का ऑब्जेक्टिव का आंसर पता चल गया? 70 का 70 ऑब्जेक्टिव का आंसर पता चल गया। अब उम्मीद करते हैं आप लोग इसको क्या करिएगा? याद कर लीजिए। जैसे भी याद कीजिए, रट के याद कीजिए, पढ़ के याद कीजिए, याद तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें से लगभग 20 ऑब्जेक्टिव आपका रहेगा ही रहेगा। 20 से ज़्यादा भी रह सकता है, कम से कम 20 रहेगा आपको मेन एग्जाम में। ध्यान रखें, अगले सेशन हम लोग क्या लेके आएंगे? तो अगले सेशन में हम लोग लेके आएंगे कौन सा? तो इसका जो सब्जेक्टिव है उसका आंसर। तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो का मेरा इंतजार कीजिए। नेक्स्ट वीडियो हम लोग लेके आएंगे, इसका जो सब्जेक्टिव है उसका आंसर क्या होगा, हर एक क्वेश्चन का डिस्कशन। ठीक है, आप लोग भी लिख लीजिएगा, सबका आंसर बोर्ड पे बताया जाएगा, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, तब तक आप लोग इसको क्या कीजिए? पढ़ के रखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास क्या कीजिए? शेयर कीजिए। सब्सक्राइब इसलिए करना है ताकि हमको क्या मिले? एनर्जी मिले। ठीक है, क्योंकि ये जो पढ़ाई है फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई होता है। ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर क्यों करना है? क्योंकि कोई भी दोस्त ऐसा नहीं रहे जो जिसका मार्क्स 12th में क्या हो, कम हो, सबका मार्क्स आना चाहिए। कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, इसका सब्जेक्टिव का डिस्कशन के साथ।